10 में से ऐसा 2 ही दिन रहेगा जहां मेरे को याद आएगा रिकॉर्ड करने। चलो, सर पहले क्या लिखना, वापस रिपीट करना। इलेक्ट्रिक मोटर। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रिक मोटर रहता है क्या? तो लिखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy. It is a device which converts electrical energy into mechanical energy. उसके नीचे ही हेडिंग डालो, स्टार मार्क डालो और उसके नीचे हेडिंग डालो, एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इसका यूज कहां पे है, एप्लीकेशन लिखना। लिखो, यूज्ड इन फैंस, used in fans, refrigerators, mixers, washing machine and pumps. बिल्डिंग में जो वाटर पंप रहता है वहां पे यूज किया जाता है। पंप्स। अब नेक्स्ट उसके नीचे जाना, नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन, जैसे एप्लीकेशन का हेडिंग डाला वैसे कंस्ट्रक्शन का हेडिंग डालो। हेडिंग लिखना कंस्ट्रक्शन। इसमें लिखना सबसे पहले, इट कंसिस्ट ऑफ, पहले लिखो टू पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। पोल पीसेस का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। टू पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ब्रैकेट में लिखो हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू। हॉर्स का शू कभी देखा आप लोग ने? हॉर्स के पैर के नीचे रहता है, का शेप आपने देखा है, ऐसे रहता है। तो ये मैग्नेट भी, इसका शेप भी ऐसे रहता है, यू शेप है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। उसके बाद कॉमा डालो, कॉमा कॉमा आयन कॉइल having resistive coating over it, having resistive coating of copper wire। मतलब वो लोग क्या करते पता है क्या, एक आयन का ऐसे एक पीस लेते, आयन का ना एक ऐसा बॉक्स लेते या फिर एक रेक्टेंगल पार्ट लेते, उसके ऊपर लोग क्या करते मालूम है क्या, कॉपर का वायर घुमाते रहते उस पर, ठीक है। तो मैं जरा ना इसका डायग्राम जरा बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड। ओके, सबको क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड? अभी चेंज हुआ। अभी क्या दिख रहा है? व्हाइट कुछ भी नहीं सर, व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो
यहाँ पे जरा एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड। सबको दिख रहा है स्क्रीन अभी? हाँ सर। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या? ये देखो, ये इमेज, एक सेकंड जस्ट रुकना, जस्ट वन सेकंड। तो यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है, ये इमेज, ये ब्लैक में मार्क किया मैंने, नहीं दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो उसको क्या किया गया है, उसके ऊपर देखो कॉपर का, देखो गोल्डन ब्राउनिश कलर का एक वायर दिख रहा है आपको, देखो सब डायग्राम में। तो अंदर क्या रहता है मालूम है क्या? अंदर आयन का पीस रहता है। ये आयन के पीस के ऊपर लोग क्या करते हैं, कॉपर का वायर 1000 बहुत बार घुमाते। बहुत बार घुमाने से क्या होता है, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। जितना आप टर्न्स लोगे उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। क्या बोला मैंने? एक आयरन के पीस पे रहते हैं ना, क्या क्या? सो कॉपर वाला पीस पे घुमाते हैं। आयन मेटल के ऊपर, ठीक है। आयन मेटल के ऊपर क्या किया जाता है, कॉपर का वायर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और ये जो एंटायर पीस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। ये आयन और कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंसिस्ट, और इसके आगे लिखना स्प्लिट रिंग्स लिखो, टू स्प्लिट रिंग्स, टू स्प्लिट रिंग्स, टू स्प्लिट रिंग्स, कॉमा कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कोई बता सकता है? ये वाला जो पार्ट बताया है, देखो ये वाला पार्ट, ये क्या रहेगा, किधर दिखता है ये? तो कॉइल है। कॉइल ने, ये देखो आपको दिख रहा है यहां पे, ये देखो ये मेटल का पार्ट दिख रहा है जो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो वाला पार्ट है। ये क्या करते हैं, घूमते रहता है कंटिन्यूसली, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं, रोटर, इसको रोटर बोलते हैं। या फिर आपके जो डायग्राम में है इसमें इसको क्या नाम दिया है, एक्सल। ये एक्सल और कहां पे मिलता है, जो गाड़ी के जो व्हील्स रहते हैं ना, गाड़ी के व्हील्स को कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सल। ये एक्सल को कौन घुमाता है, ये रोटर या फिर मोटर घुमाता है, जिसके वजह से गाड़ी का मोशन प्रोड्यूस होता है। ये आप कहां पे देखते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कार्स रहता है ना, वो ये प्रिंसिपल पे चलता है, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे। चलो, एंड अ बैटरी लिखना, आगे लिखो, एंड अ बैटरी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्किंग लिखो, हेडिंग डालो वर्किंग, वर्किंग लिखना। इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखो, when current flows through the coil, when current flows through the coil, it flows from A to B, B to C, C to D, and D to A. A to B, B to C, C to D, and D to A. ये एरोस बनाना। इसके बाद नीचे लिखना सेकेंड पॉइंट, when, इसमें सबसे पहला लिखना, magnetic field lines, magnetic field lines always start from north, magnetic field lines always start from north and end on the south pole. Magnetic field lines start from the north and end on the south pole.
current flows from A to B. Current flows from A to B. Next लिखना, therefore according to left hand rule, ए बी कहां पे जाएगा? आपको लिखा के दिया है, ए बी कहां पे जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या दिया है देखो जरा। ठीक है, तो ए बी कहां पे जाएगा? ए बी गोस डाउन, ए बी गोस डाउन, and CD goes up. AB goes down and CD goes up. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग हाफ रोटेशन, the contact between the brush and the split ring breaks. The contact between the brush and the split ring breaks. ब्रेक्स का मतलब क्या है? टूट जाता है। देखो पहले, देखो इधर ध्यान दो सब लोग, लिखने के बाद ध्यान देना। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? कार्बन ब्रश है, सॉरी ये हम लोग का स्प्लिट रिंग है, और ये क्या है? कार्बन ब्रश। जैसे ही ना ये क्या करता है? हाफ रोटेशन कवर करता है, क्या होता है? ये कार्बन ब्रश और ये स्प्लिट रिंग, इनके बीच में क्या होता है? कांटेक्ट ब्रेक होता है। समझा? कांटेक्ट ब्रेक होने का मतलब, स्टार्टिंग में ये दोनों क्या होते हैं? जॉइंट रहते हैं, ये दोनों के बीच में कांटेक्ट रहता है, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है? कांटेक्ट ब्रेक होता है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। टच नहीं करने से क्या होएगा? करंट फ्लो नहीं होएगा। क्या बोला मैंने? टच नहीं होने पे करंट क्या नहीं होगा? फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिखना, कांटेक्ट विद द ब्रश ब्रेक्स and current stops flowing. देखो, and current, हेलो प्रणव लिखना है, and current stops flowing. But due to inertia, the coil continues to rotate. But due to inertia, the coil continues to rotate. Inertia का क्या मतलब है समझाता हूं, ये लिखो, coil continues to rotate मतलब देखो, आप फैन का स्विच बंद करते हो तो फैन अपने आप डायरेक्टली बंद होता है क्या? डायरेक्टली रुक जाता है क्या? नहीं ना, नहीं। वो धीरे धीरे करके थोड़ा और आगे तक घूमेगा। ठीक है, किसके वजह से होता है? ये इनर्शिया की वजह से। तो ये कॉइल भी क्या हो रहा है? घूमते बैठा है। तो इसमें भी क्या रहेगा? इनर्शिया रहेगा। जैसे ही करंट स्टॉप होएगा, इनर्शिया की वजह से क्या होएगा? ये कॉइल थोड़ा और मूव हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा और मूव होएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, और क्या होएगा? दूसरे ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे दूसरे ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगा, क्या होएगा? वापस करंट फ्लो होएगा। वापस समझाता हूं, इनर्शिया की वजह से क्या होता है? ये जो स्प्लिट रिंग है, ये घूम के थोड़ा और घूमने स्टार्ट होता है, थोड़ा और घूमेगा। थोड़ा और क्यों घूमता है? इनर्शिया की वजह से। जैसे थोड़ा और घूमेगा, ये वापस क्या आएगा? वो दूसरे राइट साइड के कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा? वापस करंट फ्लो होने स्टार्ट होएगा। क्लियर है? तो लिखना, कंटिन्यू करो। बट ड्यू टू इनर्शिया the coil continues to rotate
and comes in contact again, and comes in contact again. Okay. So, अब next point continue करो. In the second half of the rotation लिखना. In the second half of rotation. जरा ध्यान दो, है ध्यान दो. अब फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, अब आपका ए कहां पे आ जाएगा, आपका ए इधर आ जाएगा, आपका बी कहां पे आ जाएगा, आपका बी इधर आ जाएगा, आपका जो डी है किसके जगह पे आएगा, ए के जगह पे, और आपका सी किसके जगह पे आएगा, बी के जगह पे. कोई डाउट? हाफ रोटेशन कवर होने पे क्या होएगा, अब सी डी ए बी के जगह पे आएगा और ए बी किसके जगह पे आएगा, सी डी की जगह. तो अभी लिखना, कंटिन्यू करो. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन, अब सी डी कहां पे जाएगा, सेम, सी डी कहां पे जाएगा, ऊपर, ए बी कहां पे जाएगा. तो लिखना, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन CD moves upward, CD moves upward, and AB moves downward, and AB moves downward. मतलब वो लोग अपना पोजीशन चेंज करने के वजह से उनका घूमने का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है. नेक्स्ट लिखना, लास्ट पॉइंट लिखो. Thus the electric current supplied by the batteries, and the magnetic field generate an induced force, which makes the coil rotate, सर आप वो पॉइंट फिर से रिपीट करोगे? due to the current produced by the battery and the magnetic field produced by the magnets, the coil starts moving. या फिर a force is produced लिखना, a force is produced. तो यहां तक हम लोग का इलेक्ट्रिक जनरेटर का आंसर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है. सॉरी, इलेक्ट्रिक मोटर का आंसर कंप्लीट होता है. और हम लोग कल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर के पार्ट से कंटिन्यू करेंगे. तो मधुरा और प्रणव क्या करना, आज का नोट्स जस्ट सेंड करना, और वेदांत आज का नोट्स सेंड करो, बाकी सब लोग जा सकते हो. वेदांत मीटिंग में नहीं. शाबाश. फ्राइडे सैटरडे. सर वो मेरे को मैसेज कर रहा है, बोल रहा है क्या सर को अंदर लेने. वो है ही नहीं मीटिंग में, तो मैं किसको अंदर. चलो. हेलो सर. हाँ बोलो. सर यार अभी अपलोड कर दोगे आप? हाँ मैं ट्राई कर.